जीके के टॉप 30 क्वेश्चन की एक और वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। यानी कि बताना है कि सबसे पहले किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। तो जो ये संबोधन करने वाले थे वह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह है शक संवत। नेक्स्ट है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वह 52 सेकेंड है। तो इस पॉइंट से आप सभी लोग परिचय होंगे। राष्ट्रगान को बचपन से ही आप जब से आप छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब से आप राष्ट्रगान को गाते चले आ रहे होंगे, तो इसका टाइम सभी को पता होगा। तो राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है वह 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय से। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये है पीयूष ग्रंथि। और इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, आपका जवाब होगा मास्टर ग्रंथि। या क्वेश्चन पूछे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। तो इस प्रकार से इससे एक या दो या तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके पहला जो क्वेश्चन था कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से। क्वेश्चन यदि बदल के पूछे कि हृदय का संबंध किससे है और विकल्प में आपको पेसमेकर दे, तो आपको पेसमेकर पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और नेक्स्ट जो है कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वह है हीरा। तो आपको याद रखना है कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो रॉन्टजन जो थे इन्होंने क्या किया, एक्सरे का आविष्कार किया। नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया गया, यानी मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो वह था तांबा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष को बाह्य आकाश से देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि बाहर आकाश में से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, इस क्वेश्चन पे भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसे किस नाम से जानते हैं, राजघाट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने जो है वहाँ तक पहली रेल चली थी, भारत की पहली रेल। याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो याद रखेंगे आप कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, वह थे राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखना है सुचेता कृपलानी को, यहाँ से याद रखना है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में आपको श्रीमती सुचेता कृपलानी को याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पंडित भगवत दयाल शर्मा को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली। नेक्स्ट है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ कितने देश सदस्य हैं, यानी कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश जो है सदस्य हैं, तो 193। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो 15। याद रखना है ये तीनों चारों क्वेश्चन जो भी इस स्लाइड में है सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को सही से एक बार जरूर देख ले। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं, 15।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यानी कि स्थायी सदस्य पूछा जाए तो 5, और कितने देश सदस्य हैं? तो 15। और यदि बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की तो उसमें कितने देश हैं? 193। याद रखना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं या कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 15 देश। इसके स्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग में, जो कहाँ है? हॉलैंड में। अब है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। एक बार फिर से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान। यानी कि 193वां सदस्य जो इसका था संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो कौन सा देश बना? तो यहाँ से आपको दक्षिण सूडान का नाम याद रखना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से आपको याद रखना है 14 सितंबर। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।